दोस्तों, मैं सितेश कुमार आज आप लोगों से वर्तमान भारत सरकार और राज्य सरकार के चोचलेबाजी के बारे में विस्तार से बात करने आए हैं। दोस्तों, जैसा आप लोग को पता है और हम लोग जानते हैं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले टीवी चैनल पर आते हैं और मन की बातें करते हैं। दोस्तों, उस मन की बातों में न तो कोई रोजगार की बातें की जाती है और न हम जैसे युवाओं के भविष्य के बारे में। अब इनको कौन बताए साहब कि हम युवाओं को मन की बातें समझ में ज़रा भी नहीं आती। हम लोग को तो सिर्फ दिन और रात रोजगार के बारे में बातें समझ में आती है। दोस्तों, न तो कोई वर्तमान सरकार और न ही कोई मीडिया छात्रों के भविष्य में बातें कर रही है और न ही रोजगार के बारे में। इलेक्शन के पहले लॉलीपॉप के रूप में हम लोग को वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया जाता है और उस नोटिफिकेशन के नाम पर हम लोगों से मोटी रकम तसला जाता है और जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बारे में ना तो कोई मीडिया बातें करती है उसके बारे में और न ही कोई सरकार बातें करती है। साहब, मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या इनमें कुछ शर्म नाम की चीज़ भी बची है या वो भी पी गए हैं या वो भी निजीकरण ही कर दिए हैं। क्या साहब को निजीकरण के अलावा और हाई कोर्ट फॉर्म पर नज़र नहीं जाता जिसका इंतज़ार लाखों युवाओं करोड़ों युवाओं कर रहे हैं। साहब, थोड़ा सा भी शर्म आप में बच रही है तो आइए टीवी चैनल पर हम युवाओं को भावनाओं के बारे में बात करिए। आखिर प्रश्न ये उठता है कि बार बार मन की बातें ही क्यों की जा रही है। हम युवाओं के रोजगार की बातें क्यों नहीं किया जाता। साहब, मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग युवा छात्र हैं और इस युवा को अपने जॉब के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही नहीं आता, हम लोग को क्रांति भी करने आती है। हम लोग को सिर्फ दिया ही जलाने नहीं आती बल्कि मशाल भी जलाने आता है। साहब, एक क्रांति होने से पहले अगर जरा सा भी आप में शर्म नाम की चीज़ बची है तो टीवी चैनल पर आइए, एसएससी, एनटीपीसी, अदर रेलवे एग्ज़ाम के बारे में आकर बातें करिए। वरना ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तो ये भी झांकी है साहब, अभी छात्रों का असली आक्रोश अभी बाकी है। और यदि आप में जरा सा भी भावना और मानवता नहीं बचा है तो आप आकर ये भी बोल सकते हैं, आपको संपूर्ण स्वतंत्रता है कि अब सरकारी नौकरी खत्म। साहब, हम लोग ज़िंदगी जीने के लिए कुछ और भी कर लेंगे, लेकिन इसका नतीजा आपको बिहार इलेक्शन और 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिल जाएगा। मेरे युवा साथियों, मेरे भाई एवं बहनों, मैं ये नहीं जानता कि आप किस पार्टी पॉलिटिक्स या किस विचारधारा के समर्थक हैं। बस मैं आज सिर्फ और सिर्फ ये जानता हूँ कि हम युवा हैं, बेरोजगार हैं। हम लोग को एकजुट होना चाहिए, इस लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। जितना हो सके, जैसे हो सके आप कुछ करिए और सरकार को ये बता दीजिए कि हम लोग में क्या ताकत है, क्या एकजुटता है। और ये भी सरकार को बताइए अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से कि वो दिन दूर नहीं। अगर ऐसा चलता रहा, अगर मन की बातें चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब क्रांति नहीं बल्कि संपूर्ण क्रांति होगी। दोस्तों, ढाल बदल सकती है, तलवार बदल सकती है, और अगर हम अपने हक के लिए एक साथ आ जाए ना तो देश की इतिहास बदल सकती है। दोस्तों, संवेदना जगाने के लिए एक चुहन काफ़ी होती है, एक धरा दुलारने के लिए एक गगन काफ़ी होती है। हताश की इस दौर में एक दीप तो जलाओ, अंधेरा मिटाने के लिए हम लोग जैसे युवाओं का साथ काफ़ी होती है। और सरकार को साथ साथ ये भी बताइए कि हम लोग को सिर्फ रोजगार के लिए कलम पकड़ना ही नहीं साहब, बल्कि चुनाव को समय में ईवीएम का असली बटन भी दबाने आता है।
और दोस्तों आप जरा सा भी सोचिए, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा कि हम लोग को कैरियर की सवाल है, आने वाली पीढ़ी के कैरियर की सवाल है कि अब ना तो कोई लॉलीपॉप से काम चलेगा और ना ही डेवलपमेंट के झूठी मुद्दा के नाम पर काम कर चलेगा। अब इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मुद्दा होगी चिकित्सा, स्वास्थ्य और रोजगार। इसके बारे में जो बातें करेगा कुर्सी का असली हकदार वही होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत हुआ मन की बात, अब होगी सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात। थैंक यू दोस्त।